हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज का हमारा टॉपिक है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक नया फीचर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, जहां आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट है क्या? एक्चुअली ये एक ऐसा टूल है जो टैक्स पेयर की जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं और जिनकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, वो सारे ट्रांजेक्शन ये स्टेटमेंट शो करता है। मींस आप अगर एक टैक्स पेयर हैं और आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, खासकर ऐसे ट्रांजैक्शन जहां आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, या ऐसे बड़े ट्रांजैक्शन जिनकी जानकारी बैंक ने या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने, म्यूचुअल फंड कंपनी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराई है, वो सारी जानकारी आपको इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिल जाएगी। आपने सुना होगा कि आपके हर बड़े ट्रांजैक्शन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इन्फॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करता है? जहां जहां आपने अपना पैन नंबर प्रोवाइड करा रखा है, जहां आपका पैन आपके आधार से लिंक है और जहां कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, उस सारे ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है और वहीं से ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ऑटो फिल करता है। अब मुद्दा ये है, ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है? तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से आप अपने टीडीएस, आप अपने बड़े ट्रांजैक्शन, आपके इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी डिविडेंड्स वगैरह की इनकम है, सैलरी पे कटा हुआ टीडीएस है, वो सारी चीजें इस स्टेटमेंट में पाएंगे। हालांकि इससे पहले फॉर्म 26AS भी था जो आपको आपके साल भर के टीडीएस की इंफॉर्मेशन देता था, लेकिन यही उसकी लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की ही इंफॉर्मेशन देता था, इसके ज्यादा कुछ नहीं देता था। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म 26AS का एक्सटेंसिव व्यू है, जहां आपको फॉर्म 26AS से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड मिल जाएगी। टीडीएस के अलावा आपके जितने भी बड़े ट्रांजैक्शन हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं जो आपने किए हैं और जिनकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है, वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपके खिलाफ कोई टैक्स डिमांड है या कोई नोटिस आपके पास है या आपका कोई रिफंड बनता है, तो ये जानकारी भी आपको आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिल जाएगी। इसलिए जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप पहले एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखें। वहां ये चेक करें कि कोई इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास है, हो सकता है आपके पास ना हो, और कोई ऐसी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके पास है, या आपकी इनकम या कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो आपको पता है लेकिन आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे। तो इस बात का ध्यान रखें, ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आप अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर, अगर आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऑनलाइन आप कैसे अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं और अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ई फाइलिंग पोर्टल पर आकर आपको सबसे पहले करना है लॉगिन करने के लिए आप अपना पैन नंबर या आधार नंबर या यूजर आईडी जो आपने बना रखी हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर, सबसे पहले आप जाएंगे डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड में देखिएगा आपको एक ऑप्शन जो होगा सर्विसेज से रिलेटेड। सर्विसेज ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो होगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इसको आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक पॉपअप मैसेज शो होगा, ऑन क्लिकिंग ऑन प्रोसीड बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू AIS होम पेज ऑन कंप्लायंस पोर्टल। मीन्स यहाँ से अब आप जब प्रोसीड करेंगे तो आपको ये वेबसाइट डायरेक्ट ले जाएगी कंप्लायंस पोर्टल पर। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास AIS ई कैंपेन एक्टिविटी हिस्ट्री, ये सारी डिटेल कंप्लायंस पोर्टल की आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें AIS की हम बात कर रहे हैं, तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के लिए अगर आप पहले इंस्ट्रक्शन देखना चाहें तो सारे इंस्ट्रक्शन आपके पास हैं कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अब इसके बाद आपको जाना है AIS पर। AIS पर आकर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट किस फाइनेंशियल ईयर का निकालना चाह रहे हैं। वहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया 21-22। तो यहाँ दो ऑप्शन है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी अगर आपको चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हैं, और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के बारे में हमारा एक अलग से वीडियो है, हम इसकी बात वहाँ करेंगे। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे डाउनलोड के लिए 3 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं कि डाउनलोड आपको PDF फॉर्म में करना है,
जेसन फाइल में करना है या कंसोलिडेट फीडबैक आपको डाउनलोड करना है। तो अभी आप AIS अपना PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाह रहे हैं सपोज, तो आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी PDF फाइल डाउनलोड है। अब इस PDF फाइल को ओपन करने के लिए आपको अपना पासवर्ड डालना होगा और पासवर्ड होगा आपका पैन नंबर, मीन्स आपकी लॉगिन ID जो है, आपका पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ विथ मंथ एंड ईयर। तो आप देखेंगे जैसे हमने इस पासवर्ड को यहाँ इंसर्ट किया और इस फाइल को ओपन किया, ये आपके पास एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ओपन हो गया है। अब इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड भी करके सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पार्ट A में इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपके पैन नंबर, आपके आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल ID, आपका एड्रेस, ये जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके बाद आपके पास पार्ट B में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स की, मींस TDS की इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी कि साल भर में आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है, कितना TDS किस अमाउंट पर डिडक्ट हुआ है, किसने डिडक्ट किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इवन इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको इनकम भी मिल जाएगी जहां पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है। पार्ट B2 में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट इज SFT, जो बड़ी वैल्यू के ट्रांजैक्शन आपने किए हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ आपने कोई डिविडेंड की इनकम वगैरह अर्न की है, इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड कोई इनकम अर्न करी है, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मींस म्यूचुअल फंड वगैरह यूनिट अगर आपने खरीदी बेची है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ होगी। पार्ट B3 में आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो आपने टैक्सेस पे किए हैं उनसे रिलेटेड। पार्ट B4 में आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड एंड रिफंड, अगर आपका कोई डिमांड टैक्स की डिमांड बनती है या कोई रिफंड बनती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और पार्ट B7 में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब रूल ऑफ रूल 114I। तो ये है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो आप इस तरह से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आप अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन से कहीं ना कहीं एग्री नहीं है और आप अपने कुछ फीडबैक्स देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। बट फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है जेसन फाइल में डाउनलोड कर लेना है। मीन्स आप जेसन फाइल या फॉर्मेट में भी इसको देख सकते हैं। ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये जेसन फाइल ओपन करने के लिए आपको जो यहाँ का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जेसन फाइल को ओपन करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दे रखा है जिसको यूज़ करके आप ये जेसन फाइल ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फाइल ओपन नहीं कर पाएंगे। अब उस फाइल को ओपन करने के लिए, उस जेसन फाइल को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए उसके लिए आपको जाना है कहाँ, उसके लिए आपको जाना है कहाँ, रिसोर्सेज पर। रिसोर्सेज पर जाकर यूटिलिटी पर जाएंगे और यूटिलिटी पर जाकर ये जो AIS यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर है ये आपको यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। जैसे आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद अब आप ये जेसन फाइल ओपन कर पाएंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको फाइल जो आपकी जेसन फाइल है उसे यहाँ पर इंपोर्ट करना है ताकि वो फाइल ओपन हो सके। तो आपको ये जो जेसन फाइल आपके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हुई है वहाँ से ओपन करना है। यहाँ आपका वापस पासवर्ड एंटर करना है। और कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वापस आ गया जेसन फाइल फॉर्मेट में, और ये थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसमें TDS, SFT इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड और अदर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज आपको किसी इनकम के बारे में, स्पेशली मान लीजिए आपको कोई TDS डिडक्ट हुआ है और उस TDS के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे सपोज इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स पे मुझे जाना है, इस एरो पर क्लिक करना है। अब आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है क्वार्टर की, डेट की, अमाउंट की, TDS की, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से एग्री नहीं है तो आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा फीडबैक ऑप्शन, ये देना ऑप्शनल होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑप्शनल, यहाँ आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फीडबैक चूज़ करना है अपना
जो भी फीडबैक है, जैसे सपोज इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर पैन ईयर, किसी अदर ईयर या पैन से सपोज ये इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है, तो फिर ये आपसे आगे पूछेगा बताइए कौन सा किस पर्सन से इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है, उसका पैन क्या है, उसका पैन नेम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालकर फिर इसको लास्ट में सेव कर देना है। तो आपका फीडबैक फिर यहाँ से चला जाएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए जो इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।